कहाँ देव बाबू? आओ चुन्नी बाबू आओ। बस चुन्नी बाबू, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि इतने सदियों के बाद इतना दर्द आवाज़, ये कौन आज आपके बाड़े की तरफ इतनी खूबसूरत आवाज़ में गुनगुना रहा है? हमारे बाड़े की तरफ खूबसूरती आई मिलती है देव बाबू, बस उनको थोड़ा कोई पहचानने वाला होना चाहिए। आइए आपको भी। नहीं चुन्नी बाबू, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमें इन चीज़ों का शौक़ ज़रूर है, सिर्फ सुनने का। हम आज तक तो आपके इस आलीशान कोठे पे कभी आए नहीं। बस हम अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप अपने इस बाड़े से प्यार करते हैं। खैर, हम जानते हैं चुन्नी बाबू कि हमें शौक़ है शराब का, बस शराब का। एक बात कहें देव बाबू? कहिए। शराब के शौक में वो मजा नहीं जो शबाब के शौक में है। अभी से निभाते रहे हम, मोहब्बत में धोखे ही खाते रहे। शबाब में जो मजा है ना देव बाबू, एक बार चख के तो देखिए, शायद हो सकता है इस शराब को भी आप भूल जाएं। चुन्नी बाबू, आपके पास वो नशा नहीं जो आज नशा हमारी पत्नी के अंदर है। बेशक हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और ज़िंदगी में हमने उनसे वादा किया है कि हम शराब को तो हाथ और मुंह लगा सकते हैं, लेकिन गैर औरत को कभी हाथ या मुंह नहीं लगा सकते। हम अक्सर इस गली से गुजरते हैं, बस बड़ी सुनसान चीज़ें गुजरती हैं इस गली से। बस कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस बदबूदार गलियाँ, गंदी गलियाँ, माफ़ करना चुन्नी बाबू, लेकिन क्या करें, अक्सर लोग कहते हैं कि कोठे, तवाइफ, ये सब बदनाम गलियां हैं। इस बदनाम गली में आज पहली बार चुन्नी बाबू हमें एहसास हो रहा है कि किसी की आवाज़ में इतना दर्द है, एक रूह निकालती हुई आवाज़ है। रूह वहीं पैदा होती है जहाँ जन्नत हो। आपको ये गलियाँ बदबूदार जरूर लगती हैं, लेकिन देव बाबू एक बात बता दें कि इन्हीं बदबूदार गलियों में कुछ रूह ऐसी भी हैं जो अपने अंदर इतना दर्द समेटे हुए हैं, जो अपना दर्द बांटने के लिए आप जैसे लोगों का इंतज़ार करते हैं। चुन्नी बाबू, शायद आपको पता नहीं है, हमने कहा ना कि हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। हम गैर औरत की तरफ निगाह उठाकर देख भी नहीं सकते। चलिए, लेकिन हाँ, एक बात, शायद आपके इस बाड़े में इतनी खूबसूरत आवाज़ कभी नहीं आई। हो सकता है कि हम आपके बाड़े में कभी आए ना आए, लेकिन ज़िंदगी रही तो इस आवाज़ को हम ज़रूर सुनेंगे। चलते हैं। देव बाबू, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैं कभी भूलता नहीं। तुमने मुझे जेल भिजवाया था ना, और मैं भी यही चाहूँगा कि तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूँ। एक ना एक दिन तुम्हें इस बाड़े की गलियों से ऐसा जोड़ूंगा कि तुम्हारा निकलना यहाँ से दुश्वार हो जाएगा। अभी तो आवाज़ें मीठी लग रही हैं ना, आगे चल के ये पूरा बाड़ा बहुत सुंदर लगेगा, जैसे किसी जन्नत में आ गए हो। अभी तक आए नहीं। राधा, अरे सोई नहीं अभी तक? नहीं, मैं आप ही का इंतजार देख रही थी। इतनी रात हो गई, 11 बज रहे, अभी तक कहाँ थे तुम? राधा, तुम्हें तो पता है कि हम रात में अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी मस्ती गश्ती करते रहते हैं, और कितनी बार कहा है कि तुम खाना खा के सो जाया करो। इतनी रात गए जगती रहती हो तुम्हें। वैसे तो मेरे लिए टाइम निकालते नहीं हो। थोड़ा सा टाइम अगर इतने समय के लिए मिलता भी है तो तुम अपने दोस्तों में निकाल देते हो। तुम तो भूल ही जाते हो कि तुम्हारे घर में भी कोई है। राधा, तुम्हें तो पता है हमारी शादी को आज पूरे 5 साल हो गए, और इन 5 सालों में हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बस शाम को थोड़ा सा बिजनेस के सिलसिले में अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूम लिया जाते हैं, लेकिन हाँ, तुमसे हमने एक वादा किया है कि हम कभी ज़िंदगी में कोठे पे नहीं जाएंगे या किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जिससे हमारी बदनामी ये हो। क्या बोल रही हो तुम? तुम शराब पी के आए हो? कभी कभी तुम्हें तो पता ही है कि दोस्तों में हो जाती है, 1 पैक 2 पैक आज तो ज़्यादा हो गई, बस लास्ट में भी 1 क्वार्टर, और मैंने पता है फेंक दिया, वो मज़ा ही नहीं आया। अच्छा, मैं खाना खा के आया हूँ, तुमने खाना खा लिया होगा, सो जाओ। ठीक है, जाओ। ठीक है।
ओह आई एम सॉरी, हम तो भूल गए थे कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। कितने बदनसीब हैं हम, दिन भर काम और रात में दोस्तों के साथ, और जिस टाइम बीवी का साथ होना चाहिए उस टाइम तुम्हारे साथ नहीं। अच्छा आई एम सॉरी। कल से रात में जाना बिल्कुल बंद। कम से कम पिछले 1 महीने से यही कहते आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा रूटीन नहीं बदला। राधा, तुम्हें तो पता ही है कि अगर ये सब होता क्या है कि बिजनेस में जितने भी दोस्त हैं वो शाम को बैठते हैं, वरना तो तुम्हें पता है साफ साफ यही कहेंगे, अरे भाई जोरू का गुलाम हो गया, घर से बाहर ही नहीं निकलता। अच्छा हाँ। तो इसका मतलब तो ये है कि वो तो अपनी बीवियों को टाइम देते ही नहीं है, एक तुम ही हो जो अपनी बीवी से दूर रहते हो। देखो राधा, जब सारे लोग बैठते हैं, जब भी बैठते हैं, वो भी तो अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं, इसलिए। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई दूसरा कुएं में गिरेगा तो तुम भी उसकी देखी देखा गिरोगे क्या? हाँ ये बात तो है। अरे वो अपनी बीवी से दूर रहते हैं तो तुमने भी उनसे यही सीखा है क्या? कोई अच्छी चीज सीख के आते तो मुझे बहुत खुशी होती। लगता है तुम्हारी ये नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि कल सुबह हम सारी खुशियाँ ला के दे देंगे। इस वक्त तो माफ़ कर दो क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। चलो केक ना सही तो दिल पे छुरी चला दो। अरे राधा बेटी, ओ राधा बेटी। अरे और पिताजी बेटी आप? ठीक है? हाँ पिताजी हाँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप अचानक ऐसे? मैं कचहरी आया था, अच्छा। कुछ खेत खलियान का काम था, जमीन का लिखाई विखाई का, ठीक है? हाँ। उस चक्कर में आया था। अब मैंने सोचा कि लाभ बेटी से ही मिलती, तू तो आती ना है हमारे घर पे, है ना? हमें ही आना पड़े। अरे कभी तू भी आ जाया कर। नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बात क्या है कि वो अब ऑफिस के काम से ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं ना, तो इस वजह से। अरे तो बेटा इतवार भी पड़े हैं, सरकारी छुट्टियां भी पड़े हैं, उसमें आ जा। ऐसी कोई वो है कि मतलब तू आती ना? पिताजी एक ही दिन तो मिलता है बस, वो भी संडे वाले दिन, और तुम तो जानते हो कि इतने बड़े घर को मैं कैसे छोड़ के आऊँ। हाँ ये तो खैर मैं है कि जानता नहीं? हूँ, मेरी बेटी है ना, पूरा घर संभालती है भाई। आओ ना पिताजी, अंदर आओ। अरे मैं चल, अच्छा चल चल 10 मिनट बैठ लूँ। आओ ना। चल चल। आओ पिताजी, बैठो। और इसमें क्या लेके आए हो? अरे इसमें बेटा वो रवि ने वो भेजी है, मैं मेवा फेवा है कुछ। अच्छा देख और लो। मुझे ये बताओ, रवि कैसा है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और देख पढ़ाई वढ़ाई भी उसकी अब कंप्लीट होने वाली है। चलो सुन अच्छी रही बात है। हाँ और देख वकालत करने जा रहा है, LLB। हाँ हाँ पिताजी, आप तो गए थे, उसका ज्योति का बेटा कैसा है? अरे मत पूछ बेटा, बड़ा खूबसूरत है और चांद सा बेटा है भैया। सच्ची? अरे क्या ठिकाना। और तुझे बहुत पूछ रही, तुझे तो इतना याद कर रही बेशुमार। अरे क्या कहाँ है राधा? अरे राधा को बुला लो, राधा को बुला लो। अरे मैंने कहा वो हमारे घर तो आती ना है, तेरे यहाँ क्या आएगी? समझे? नहीं पिताजी, मैं आऊंगी ना, इनको लेके आऊंगी। और बेटी तू ठीक ठाक तो है? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। और दामाद जी ठीक ठाक हैं? हाँ। तेरा ख्याल रखें। हाँ वो ठीक है, और इसमें बताने वाली कौन सी बात है ना पिताजी? बेटा बता दे, देख हम तेरे साथ हैं नहीं हमेशा। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। अच्छा बेटी अब मैं चल ले आऊँ क्योंकि रवि इंतजार कर रहा होगा, और देख कहीं बस निकल जाए, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। ठीक है? अच्छा पिताजी, हाँ, अच्छा, सुनो ठीक है, ठीक हाँ। से जाना। अरे मैं और सब अपना ठीक ध्यान रखता रखना, और उसका भी। अरे बेटा मैं अपना पूरा ख्याल रखूँ। अच्छा अगर पिताजी हो सके तो मैं जल्दी आऊंगी, ठीक है? हाँ आइयो जरूर। आओ चुन्नी बाबू आओ, बड़ा टाइम लगाया आने में। मैं तो कई दिन से राह देख रही हूँ, नज़र नहीं आ रहे। आजकल महफिल में भी बैठती हूँ तो दिखते नहीं हो। जब यहाँ इस ओर से हम निकलते हैं तो तुम्हारी आवाज़ का जादू ऐसा होता है कि मतलब एकदम दिल के ऊपर होकर निकलता है। क्या बात है, आज महफिल में बैठ के गड्डी फाड़ने का काम आज तुमने ही ले लिया है? कहीं लंबा हाथ पड़ गया है? नहीं नहीं, हमारा काम गड्डी फाड़ने का नहीं, हमारा काम तो यहाँ पर उन लोगों को लाने का है जो इस बाड़ी की खूबसूरतियाँ और बढ़ा दें। एक बात तो है चुन्नी बाबू, जब से हम यहाँ आए हैं हर पैसे वाला हम पे जान छिड़कता है, हमारी आवाज़ पे भी और हमारे हुस्न पे भी। जब हम गाने का मुखड़ा शुरू करते हैं ना तो नोटों की बारिश हो जाती है। इसी बारिश। बात की तो घायल हैं हम, इसीलिए तो तुम्हारे बाड़े की ओर आए हैं, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ तुम्हें खुद नहीं पता कि क्या है। एक बात और बताओ रेशमा भाई, जब तुम बोलती हो तो आवाज़ में वो रंगत,
वो महसूस करने वाली कोई बात नहीं होती। और जब तुम गाती हो ना तो ऐसा लगता है कोई जन्नत की अप्सरा यहाँ ज़मीन पर उतर आई हो। चुन्नी बाबू, हम दो धारी तलवार हैं। जब बाहर निकलते हैं तो ये कड़क आवाज़ रखनी पड़ती है, क्योंकि लोग बाग घोल के पीने की कोशिश करते हैं, और जब हमारे ऊपर लोग बाग जो जान छिड़कते हैं उन्हें मोहब्बत से कोयल की आवाज़ से रिझा के उनका मन जीतते हैं। एक बात पूछना चाहें? हाँ चुन्नी बाबू, बिल्कुल। आपकी आवाज़ में वो रंगत है कि एक चलते हुए शख्स को रोकने के लिए बहुत है। आज इस शहर का सबसे बड़ा आदमी जो तुम्हारी आवाज़ सुनकर वहीं की वहीं थम गया और पूछने लगा कि ये कौन सी खूबसूरत ऐसी अप्सरा यहाँ आपके बाड़े में आ गई जिसकी आवाज़ ने हमको घायल कर दिया। तो सोच क्या रहे हो चुन्नी बाबू? हमारी महफिल में लेकर आओ, उन्हें हमारा दीदार कराओ। यही हम तो चाहेंगे कि वो सामने से हमारी आवाज़ के दीदार करें तो हमारी महफिल की रंगत बढ़े और इस महफिल को और रंग लगे। हम चाहते हैं कि उस शख्स को यहाँ बाड़े पर लाना, पर लगभग 10 साल हो चुके हैं। हमने हर कोशिश की कि वो शख्स इस बाड़े पर आए, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। लेकिन एक बात तो है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो इन बाड़े की गलियों में रुका है। उसके पैर एकदम थम से गए। हमें लगा कि तुम ही उसको इस महफिल तक ला सकती हो। क्या बात है चुन्नी बाबू। अगर रेशमा भाई, अगर तुम इस महफिल तक उसे ले आई तो ये चिल्लर बटोरना ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी बातों से साफ नज़र आ रहा है कि तुम्हारे दिल में कोई पुराना दर्द है जो बाहर आ रहा है। दर्द नहीं, नासूर है वो। नासूर? ऐसा नासूर जिसने मेरी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की, जिसने मुझे जेल भेजा, और अब उसका बदला मैं इसी तरीके से लूँगा, क्योंकि मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं कि मैं उसे सड़क पर लाके खड़ा कर दूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारी रंगत और तुम्हारी खूबसूरती में वो महक है, वो चाहत है जो उसे बर्बाद करने के लिए बहुत है। तो चुन्नी बाबू, हमारा भी तुमसे एक वादा ठहरा, अगर वो इस महफिल में एक बार आए तो हर रोज़ और हर बार आएंगे। यही तो हम चाहते हैं कि वो इस महफिल में आए, और उसको लाना अब आपके हाथों में है। जब भी वो इस बाड़े की गलियों में से गुजरे तो उसको लगना चाहिए कि कोई दर्द भरी आवाज़ उसको बुला रही है। बाकी आप समझदार हैं। ठीक है चन्नी। और अगर आपने ये काम कर दिया तो ये जान लीजिए कि इस बाड़े की सबसे अमीर भाई आप बनेंगे। मैं चलता हूँ, पर हाँ, हमारी बात पर गौर ज़रूर करना। चुन्नी बाबू, चुन्नी बाबू, चुन्नी बाबू सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे कुटिया पर, वाह। चुन्नी बाबू, आपने ये कुटिया जिसे बता रहे हो, ये तो आलीशान महल से कम नहीं है। महल नहीं है, बस आप लोगों की खूबसूरती है आंखों की देखने की, जो हमारी कुटिया को भी महल बता रहे हैं। गुजर के जा रहे थे, सोचा आपसे मिलते चले। अच्छी बात है, लेकिन हमें पता है जब हमारे कुटिया पर आप पिछले काफ़ी सालों से नहीं आए, और हाँ, शायद आपने हमें जेल भी करा दी थी, आपको याद भी होगा। बस चुन्नी बाबू, बस वो पुरानी बात याद करके हमें शर्मिंदा ना करो। हम माना कि गलती थी तुम्हारी, लेकिन इसलिए हमने कोशिश भी करी कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा न हो। चलिए, हम उन गिले शिकवों को भूल जाते हैं, लेकिन आज हमें बताइए तो सही कि क्या आपके मन में चल रहा है जो हमारे बाड़े पर आने की ज़रूरत हो गई। चुन्नी बाबू, बस हम शर्मिंदा थे आपसे, जो आप जेल की बात कर रहे हैं। सोचा एक बार आपकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा लिया जाए। हाँ हाँ, दोस्ती का हाथ भी बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले आपके नेक इरादों को तो जान लें। हम जानते हैं कि आप हमसे मिलने नहीं आए, आप तो किसी और से मिलने आए हैं, लेकिन आप अपने मन में वो बात दबाए हुए हैं देव बाबू। चुन्नी बाबू, आज हमें पहली बार पता चला कि आप तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हो। देव बाबू, ये तो हमारा काम है कि हमने हमेशा उड़ती हुई चिड़ियाओं के ही पंख गिने हैं, क्योंकि हमें ये भी पता रहता है कि वो उड़ती हुई चिड़िया कहाँ जाकर बैठेगी और कहाँ उसका दाना पानी लिखा है। तब तो ये आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हम आपके बारे में क्यों आए। अच्छी तरह जानते हैं, और आपने जो दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ाया है,
इसको हम रुखसत नहीं जाने देंगे। इसकी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो फिर चुन्नी बाबू, इतनी देर से हमें तरसाओ नहीं, हमें दीदार कराओ उस कली का, उस शख्स का जिसकी आवाज़ में इतनी मिठास है, तो वो कितनी खूबसूरत होगी। उसकी खूबसूरती देखकर आप जन्नत की अप्सरा को भी भूल जाएंगे। चलिए देखते हैं। रेशमा जी, रेशमा जी। अरे चुन्नी बाबू, आज हमारी महफिल में, चलो अच्छा हुआ। कैसे आना हुआ? वाह चुन्नी बाबू वाह, रेशमा जी की नज़रों में बड़े जादू है। आप ही की तरफ नज़र उठा के देखा, इन्होंने हमारी तरफ तो कुछ मुस्कुरा के भी नहीं देखा। चिंता क्यों करते हैं, आपकी तरफ भी मुस्कुरा कर देखेंगी। इनकी शख्सियत ही ऐसी है कि इनको एक बार देखने से आदमी का दिल नहीं भरता। वाह चुन्नी बाबू, पर हमारी बात एक समझ में नहीं आ रही। जिस शख्स से आप हमें मिलवाने लेकर आए हो, लगता है वो शख्स ये नहीं, क्योंकि इनकी आवाज़ में तो वो जादू लग ही नहीं रहा कि जिसकी कशिश बाहर तक महकती हो। आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपने इनकी फ़नकार को अभी सुना नहीं है। इनकी आवाज़ पर बच जाइए, जब ये अपनी हुस्न की बारिश और अपनी आवाज़ की क़यामत फैलाती हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग खिंचे चले आते हैं, आपको इनकी आवाज़ का भी दीदार करा देते हैं। बस चुन्नी बाबू, हम वही चीज़ तो सुनने आए हैं। बस आपको देख के हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत हो तुम, घर से पर्दे में आया करो, लग ना जाए किसी की नज़र, अपना चेहरा छुपाया करो। वाह, लोग दीवाने हो जाएंगे देखकर हुस्न को आपके, रेशमी अपनी जुल्फ़ों में तुम गजरा ना सजाया करो। वैसे आपकी जुल्फ़ों में कोई गजरा नहीं है। चले तो चुन्नी बाबू, बिल्कुल बिल्कुल। हमें इनकी आवाज़ का जादू सुनना है। रेशमा जी, अपनी आवाज़ का जादू बिखेर दीजिए। आइए दे बाबू। रस्म उल्फत सभी से निभाते रे। अरे तुम अभी सोई नहीं? आप हमेशा लेट हो जाते हो। हाँ, वो आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। वो ये अरे वो मेरे ये वो अरे फूल हैं। एक्चुअली में हुआ क्या कि मैं रास्ते में आ रहा था, अब मिल गई एक बेचारा फूल बेचने वाला। अब उसके पास बेचारे को ऐसा लग रहा था सुबह से उसका काम नहीं है, खाना वाना नहीं चला, तो मैंने ये फूल खरीदे। अब फूल हो गए बेकार, तो अब इन फूलों की कीमत कुछ नहीं है। तो फूल लाए जाते हैं, बांध के नहीं लाए जाते। अरे असल में तुम्हें तो पता है कि वो मीना बाज़ार की तरफ से होते हुए आते हैं, तो थोड़ा सा दोस्त कहते हैं चलो पान खा लेते हैं, लेकिन हाँ, हम कभी भी किसी कोठे पे नहीं जाते, ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। बस वो बाहर देखा तो एक गरीब अपना, अब तुम्हें तो पता है कि हम जब किसी को मजबूर को देखते हैं तो उसकी तरफ रुझान तो अपनी हो जाता है। क्या सोच रही हो तुम? शक कर रही हो मेरे ऊपर? तुम शक कर रही हो मेरे ऊपर कि मैं गलत जगह जा रहा हूँ, गलत जगह आ रहा हूँ? लेकिन अब मुझे तुम पर शक होने लगा है। तुम हाथों में फूल बांध कर आए हो, शराब पी कर आए हो और इतनी देर से आए हो। मैं इसे क्या समझूं? राधा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमें एक ही शौक है कि हम कभी शाम ढलते ही शराब अपने दोस्तों के साथ पी लेते हैं। हमारा ये शौक नहीं, बल्कि दोस्त, अगर सारे दोस्त शराब पीते हैं तो अगर हम वहाँ खड़े रहेंगे तो बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह लगेंगे। इसलिए सोचा कि हम भी एक आध पैक लगा लें। और रही बात फूल वाली, तो राधा तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे। वो बेचारा शख्स ऐसा लग रहा था कि सुबह का तकदीर का मारा हुआ है। उससे फूल क्या खरीद लिए तो तुम ये समझने लगी कि हम वो कोठे पे जाते हैं, मुजरा सुनते हैं, गाने सुनते हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा तुमसे। नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब तो ऐसा ही हो, मुजरा सुनते हो। लेकिन हमें तुम्हारे चेहरे के अंदाज से पता चल रहा है कि तुम सब कुछ ऐसे ही समझ रहे हो। लेकिन तुम्हारे अल्फाज बता रहे हैं कि तुम जाते हो। राधा, मैंने तुमसे ये तो नहीं पूछा था कि तुम कोठे पे जाते हो। फिर तुम्हारे मन में ये सवाल कहाँ से आया? राधा, तुम कहना क्या चाहती हो? अगर हमारे हाथ में फूल बंधा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? तुम हम पे शक कर रही हो। तुम ये कहना चाहती हो इसलिए बता रहे कि तुम्हें लगता है कि हम कोठे पे जा रहे हैं, तो हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि हम नहीं जाते कोठे वोटे पे, और हम किसी का गाना वाना या ये सुनने का हमें कोई शौक नहीं है। जब हमारी इतनी खूबसूरत बीवी है तो हम बाहर क्यों जाएंगे? खूबसूरत बीवी?
उस खूबसूरत बीवी को तुमने समझा ही कहाँ है। इस घर में एक काम वाली बाई की तरह बन के रह गई हूँ बस, जिसका कोई किसी से लेना देना नहीं होता। पति है लेकिन मतलब भी नहीं है, घर है सिर्फ रहने के लिए। राधा, घर तो रिश्तों से बनता है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? हमने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता निभाया नहीं है? पिछले 4-5 साल से तुम्हारे साथी तो हैं। तुम ये कहना चाहती हो कि इस घर के अंदर तुम्हें हमने बिल्कुल दरबदर कर रखा है? निभाया। क्या नहीं दिया हमने तुम्हें? रिश्ते को तो तुमने निभाया, लेकिन समझा नहीं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तुमने कभी नहीं समझा कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ और तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। राधा, रात बहुत चुकी है, जाके सो जाओ। और हमें भी नींद आ रही है, हम सो जाएंगे। और वैसे हम तुम्हें बता देते हैं, खाना हम खा कर आए। और हाँ, एक चीज़ और, ये अपने दिमाग में से ये सारा शक, ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को धोखा दे सकते हैं, तुम्हें नहीं। चुन्नी बाबू, हल्के में मत लेना। अब रेशमा ऐसा जाल बिछाएगी, वो और तुम दोनों ही आओगे। अरे इतनी रात गई, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी रात गए क्या? शाम के 7 ही तो बज रहे हैं, और तुम्हें तो पता है हम हर शाम को जाते हैं। और ये पैसे इतनी सारी? अरे एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त है, उसको ज़रूरत थी पैसों की, तो मैं देने जा रहा था। वैसे तो तुम्हारे सारे दोस्त बिजनेसमैन हैं, तो उन्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अरे देखो, मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो बेचारे हालातों से, एक मेरा दोस्त है, उसके फादर की थोड़ी तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटलाइज हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे दोस्तों ने मदद की है तो मैं भी मदद कर देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है, लो दूध पी लो। राधा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम शाम के टाइम पर दूध नहीं कुछ और पीते हैं, तो फिर क्यों ये ज़बरदस्ती? लेकिन क्यों पीते हो उस शराब को? क्या मतलब है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। और हाँ, आज तुम कुछ भूल रहे हो। हम क्या भूल रहे हैं? सब कुछ तो याद है। हम रोज़ जाते हैं, रोज़ दोस्तों के साथ शराब पीते हैं, रात को फिर आएंगे। हाँ, लेकिन आज सोच रहे हैं कि खाना तुम्हारे हाथ का खाएं, तो कोशिश करेंगे हम जल्दी आ जाएं। ठीक है? सचमुच में याद नहीं है? तुम कहना क्या चाहती हो? हम तो सिर्फ एक ही बात याद रखते हैं कि सुबह बिजनेस होता है, आज हमारा संडे का दिन था, इसलिए अब घर में भी रहे। पूरा टाइम तो तुम्हें घर में दिया है, अब शाम हो गई तो जाना है। अब दोस्तों के देखो, हमारी ज़िंदगी का तंबू 3 चीज़ों पर टिका हुआ है, एक घर, एक आप और एक हमारे दोस्त। इसलिए कह रहे हैं कि जाने दो, और कोशिश करेंगे कि रात को जल्दी आ जाए। चलें? सुनिए, मैं ही बता देती हूँ, चलो, हो सकता है तुम्हें याद ना हो। आज हमारी शादी की सालगिरह है। क्या? हाँ, और मैं सोच रही थी कि आज तो मेरे साथ रुकिए ना। देखो, इतना बड़ा घर है और मैं अकेली रह जाती हूँ, मन भी नहीं लगता मेरा। देखो, आज के दिन इस घर में मैं बहू बन के आई। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हम जानते हैं क्या, हमसे गलती हो गई कि हमने इतनी बड़ी चीज़ें भूल गए। हम कभी अपनी शादी के सालगिरह नहीं भूले, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि भूल गए। लेकिन राधा, क्या करें कि जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त के फादर को ब्लड वगैरह सबकी ज़रूरत है, पैसों की भी ज़रूरत है। आज का दिन हमारे लिए इतना बड़ा दिन है। कोई बात नहीं, ये पैसे किसी से कह के भिजवा दो तुम। राधा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि देखो, अगर मैं वहाँ नहीं गया हॉस्पिटल, तो उसका ये मतलब हो जाएगा कि सारे लोग आ गए, सारे दोस्त आ गए, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हॉस्पिटल नहीं कहीं और जा रहे हैं। राधा, कहना क्या चाहती हो? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन कह ही नहीं पाती। राधा देखो, तुम्हारे दिल में जो आ रहा है ना, वो कहो ना। क्या कहना चाहती हो कि हम बाहर की औरतों पे दौलत लुटा रहे हैं, हम बाहर के मर्दों के साथ शराब पी रहे हैं? देखो राधा, ये हमारा ज़ाती मामला है, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और तुम्हें पता है, ये हमारा ज़ाती मामला है, और इस हम नहीं चाहते कि हमारे ज़ाती मामले में हमारे घर वाले दखल दें। यानी कि
तुम्हारे लिए घर के लोग भी बाहर के होने लगे हो? घर के लोग कभी बाहर नहीं हो सकते, बस हमारे दोस्त हैं। तुम्हें तो पता है बिजनेस में हम पूरा दिन ये सब काम वाम के बाद फ्री होते हैं और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा ऐश करते हैं। बिजनेस इतना करते ही कहाँ हो तुम? ऐसी बात नहीं है कि मैं इस घर में रहती तो मुझे कुछ पता नहीं है। अब तुम्हें तो पता मैंने है। ऑफिस में फोन करके पूछा है कितनी ऑफिस जाते हो तुम? अब राधा, तुम्हें तो पता है कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए इतनी सारी दौलत छोड़ी है, गरीबों की मदद करते रहते हैं। उड़ाने के लिए? राधा, तुम कहना क्या चाहती हो कि हम अगर किसी की थोड़ी सी मदद कर दे तो तुम्हें यह लग रहा है कि हम अपनी अय्याशियों में दौलत उठा रहे हैं? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तुम अब अय्याशी पे उतर आए हो। राधा, अगर तुम्हें यह सब लगता है तो कहना तो नहीं चाहते कि बस देखो राधा, हमारे और तुम्हारे बीच की एक डोर है जो पवित्र बंधन से बंधी हुई है, उसे लांघने की कोशिश मत करो। अगर वो टूट गई ना तो राधा कभी जुड़ नहीं सकती। अरे टूटने के लिए उसमें बचाई क्या है? सब कुछ तो तुमने खत्म कर दिया। अब क्या बचा है? अब क्या छोड़ा है तुमने हमारे रिश्ते में? क्या खत्म कर दिया? क्या खत्म कर दिया? यहाँ पर क्या नहीं दिया तुम्हें? बोलो। जिस चीज पर तुमने हाथ रखा वो चीज को हमने तुम्हारे कदमों में लाके रख दिया। ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये दौलत किसके लिए कमाई जा रही है? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। एक पत्नी के प्यार को अपनी दौलत से मत तोलो। एक पत्नी को दौलत नहीं चाहिए, एक पति का प्यार चाहिए। राधा है तो हमारा प्यार तुम्हें नहीं मिला नहीं? हमने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। काश मिला होता तो मैं ये भी कह पाती तुमसे कि हाँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। देखो राधा, हम ज़्यादा कुछ तो जानते नहीं हैं, हमें जज्बातियों में मत बहलाओ। बस हम तो इतना ज़रूर जानते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं और सारी ज़िंदगी हमेशा अपनी पत्नी के रूप में सातों जन्म तुम्हें ही देखना चाहते हैं। लेकिन राधा, समझने की कोशिश करो कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दोस्तों के बीच के होते हैं, उनकी भी तो पत्नियां हैं। क्या चलो, पति पत्नी के रिश्ते से बढ़ के कोई और भी रिश्ता होता है? हम जानते हैं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बस थोड़ी सी देर की तो बात है, बस जाएंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे, ठीक है? और हाँ देखो, आज के दिन तो मुस्कुराओ ना। और ये दूध जो है, तुम्हें पता है हम शाम को दूध नहीं पीते, तुम दूध पी के आराम करना, हम बस बहुत जल्दी से वापस आ जाएंगे, इंतज़ार करना हमारा।